side and you are here in Vidyaarjun channel. So friends, जैसे कि मैं आपको पहले भी आपके सामने बहुत सारे वीडियोस लेके आ चुकी हूँ रिगार्डिंग इंग्लिश के, ह्यूमन रिसोर्स के, एंड सून वी विल बी लॉन्चिंग द आर्किटेक्चर पार्ट आल्सो. सो आज अगेन मैं इंग्लिश के ही कुछ सेंटेंस एंड फ्रेजेस लेके आई हूँ आपके सामने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल फ्रेजेस हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं जो आप अपनी डेली इंग्लिश में अगर यूज करो तो बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं सबसे पहले अपने सेंटेंस की ओर, जो है ज्वाइन द क्लब. अब आप सोच रहे होगे ज्वाइन द क्लब का मीनिंग क्या होता है. ज्वाइन द क्लब का मतलब ये नहीं होता है कि लेट्स कम एंड मीट इन द क्लब और लेट्स पार्टी टुगेदर. ठीक है, तो ये मतलब नहीं होता है. ज्वाइन द क्लब का मतलब होता है कि फेसिंग द सिमिलर सिचुएशन, मतलब सेम सिचुएशन फेस करना. ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल लेके बताती हूँ. जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया एंड कॉल करके बोलता है कि हे, आई एम गेटिंग बोर्ड एंड आई एम वेरी मच ओवरलोडेड विद द ऑफिशियल वर्क. ठीक है, तो इसमें वैसे भी कुछ नया नहीं होता. अब रिप्लाई में आपने क्या बोला, ज्वाइन द क्लब. मीन्स कोई नई बात नहीं है, मैं मेरी भी वही सिचुएशन है. ठीक है, तो यू आर नॉट अलोन इन दैट सिचुएशन, आई एम ऑल्सो फेसिंग द सिमिलर सिचुएशन. ठीक है, तो ये जो होता है, ये इसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं. अब बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर, जो है वेयर वॉज आई. अब वेयर वॉज आई का क्या मतलब होता है, मैं आपको सेंटेंस का एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. वेयर वॉज आई मीन्स लाइक आप मान लो कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो. ठीक है, आप अपने दोस्तों के बीच खड़े हो और आप उन लोगों से चिट चैट कर रहे हो, एंड एट द मीन वाइल यू गेट अ फोन कॉल. ठीक है, आप फोन लेके आप साइड में चले जाते हो, बात करते हो, वापस आते हो. वापस आने के बाद आप भूल जाते हो कि आप क्या बात कर रहे थे अपने दोस्तों से. ठीक है, वो कन्वर्सेशन भूल जाते हो. नाउ व्हाट यू विल से वेयर वाज आई मींस मैं कहाँ था, मैं क्या बात कर रहा था. समझ में आया आपको. तो ये चीज बहुत ही सिंपल है, बट लोग जल्दी से इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते. बट आपको अब ये चीज पता चल गई है, तो आप ये चीज इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी इंग्लिश में. अब बढ़ते हैं तीसरे इंग्लिश फ्रेज की ओर. द मोर द मेरियर. इसका क्या मतलब होता है. इसका मतलब होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी. ठीक है, आई एम मोर हैप्पी. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. सपोज करो आपके फ्रेंड ने आपको पार्टी में इनवाइट किया. नाउ आप चाहते हैं कि आप अपने कुछ और फ्रेंड्स को लेके जाएं. तो आप क्या बोलोगे, आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि डू यू माइंड इफ आई कम अलोंग विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स. तो आप क्या बोलोगे, नॉट एट ऑल, मोर देन मैरियर. मतलब बिल्कुल भी नहीं, मैं बल्कि ज्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि जितने लोग पार्टी में होंगे उतनी ही अच्छी पार्टी होगी. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की ओर. गुड कॉल. गुड कॉल का क्या मतलब होता है. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी कॉल चली मेरी, बहुत अच्छा फोन में कॉल चली मेरी, कन्वर्सेशन फोन पे बहुत अच्छा हुआ. नहीं, गुड कॉल का मतलब होता है गुड डिसीजन, मतलब सही निर्णय होना, अच्छा डिसीजन लेना. जैसे कि सपोज करो कि आप चूज कर रहे हो, बीइंग अ मैन, आप चूज कर रहे हो कि मुझे किस कोट पैंट के साथ मुझे कौन सी टाई लगानी है. ठीक है, अब आप रेड एंड ब्लू के बीच में कंफ्यूज हो, आपने चूज की ब्लू टाई. अब ब्लू टाई चूज करने के बाद आपने जब उसे लगाया तो आपने बहुत अच्छा फील किया, आपका लुक बहुत अच्छा आया. तो वहां पे आप क्या कहोगे, इट वॉज अ गुड कॉल, ब्लू सूट्स मी बेटर. ठीक है, तो मतलब अब ये बहुत अच्छा डिसीजन था, मैंने ये ब्लू टाई लगा ली तो ये मेरे को बहुत ज्यादा सूट कर रही है. ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की ओर. मेक योर सेल्फ एट होम. मतलब बी कंफर्टेबल. मतलब आप घर पे आओ, आप आए हो मेरे घर, लेकिन आप बहुत ही होमली कंफर्टेबल रहो. अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ. सपोज आपका कोई फ्रेंड आया, मैंने दरवाजा खोला, मैंने बोला मेक योर सेल्फ एट होम, आई हैव लेफ्ट विद सम वर्क इन किचन एंड देन आई विल जॉइन यू. ठीक है, मतलब
तुम घर पे बैठो, आराम से अपना घर समझ के बैठो, मैं थोड़ा सा काम बचा हुआ है मेरे किचन में, मैं काम करके आती हूँ वापस और फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। तो इसका मतलब अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड मीन्स ये दुनिया बहुत छोटी है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब जरूर है ये कि दुनिया बहुत छोटी है, बट इसका जो मोटिव है, जो सेंटेंस का मोटिव है, दैट इज वेरी डिफरेंट। इसका मतलब ये होता है जब जैसे आप कहीं पे घूम रहे हो और बहुत दिन बाद कोई सडनली आपसे मिल जाए, ठीक है, तो वहां पे आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो। सपोज करो आप किसी मॉल में गए और वहां पे आपको बहुत दिन बाद, 8-10 साल बाद आपके कोई क्लासमेट आपको मिल गया, तो आप क्या कहोगे? हे इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड मीन्स बहुत छोटी दुनिया है। और जिसका यूज कहाँ पे हुआ? जब आप सडनली किसी से आप मिले, ठीक है, एंड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड एक्चुअली। सो इसका भी आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दैट इज वेरी सरकास्टिक एक्चुअली, इट इज जस्ट माई लक। ये एक्चुअली बैड लक को कहने का सरकास्टिक वे है। आप ये तो कह नहीं सकते हो कि इट्स माई बैड लक, यू हैव टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको ये कहना हो, ये आप कहते हो जस्ट माई लक। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप सपोज करो कि बहुत दिनों से आपका फ्रेंड किसी लड़की को पसंद करता है। अब जब उस लड़के ने सोचते सोचते उस लड़की को प्रपोज किया, तो उस लड़की को प्रपोज करते ही उसे पता चला कि शी इज गेटिंग मैरिड एंड शी इज ऑलरेडी इंगेज्ड। अब क्या बोलेगा वो लड़का? जस्ट माई लक, मतलब इट वॉज हिज बैड लक, इट वॉज हिज बैड लक कि उसने बहुत देर कर दिया बोलने में। ठीक है, तो ये चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नो हार्ड फीलिंग्स, मतलब जैसे कि आपने मजाक में किसी को कुछ कह दिया या आपने किसी को कुछ बोला अनइंटेंशनली, ठीक है, आपका कोई इंटेंशन नहीं था उसे कहने का, बट सामने वाले को बुरा लग गया बहुत ज़्यादा, तो वहाँ भी इस वर्ड का यूज़ करते हैं। बट आपके मन में, दिमाग में उसके लिए कोई भी गलत भावना नहीं थी और आपके मन में अब गिल्टी है कि यार मैंने क्यों ये चीज़ कह दी, एंड इट वॉज अनइंटेंशनली एक्चुअली। तो वहाँ पे इस सेंटेंस का यूज़ होता है, इस फ्रेज का यूज़ होता है दैट नो हार्ड फीलिंग्स। मतलब अब मैं इसका सेंटेंस का एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे मैंने किसी के साथ मजाक किया और उसे बहुत बुरा लग गया, बट मेरी इंटेंशन नहीं थी उसको कि उसको हर्ट करूँ, बट ही इज़ वेरी हर्टेड। तो नाउ व्हाट यू विल से? हे इट वाज अ जोक, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर यू मीन्स यार वो एक जोक था, ठीक है, उसको दिल पे मत लो, मेरे दिल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तुम्हारे बारे में कोई भी मेरे मन में गलत विचार नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के ये जो सेंटेंस एंड फ्रेजेस थे ये बहुत ही हेल्पफुल थे, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा अपने डेली यूजेस में। नाउ अगेन मैं आऊँगी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ, और मेरे साथ बने रहिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।